स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखना शुरू करेंगे कि अगर नाम गिवन है तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला टू नेम, फॉर्मूला टू नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर फॉर्मूला गिवन है तो नाम कैसे लिखेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल है 235 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये एक नाम है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब एक नाम गिवन हो तो हम देखते हैं सबसे पहले वर्ड रूट। ये हमारे पास वर्ड रूट है जिसमें कि 6 कार्बन है, तो हम 6 कार्बन का एक चेन बना लेते हैं। 6 कार्बन का एक चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्राइमरी सफिक्स में कोई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ तो ANE है। ANE कब लगेगा? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, सॉरी कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ना हो, ट्रिपल बॉन्ड ना हो। तो यहाँ सिर्फ क्या है, हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे क्या कोई प्राइमरी सफिक्स के अलावा सेकेंडरी सफिक्स लगा हुआ है, तो यहाँ सेकेंडरी सफिक्स कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो हम इस मेन चेन में तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, प्रीफिक्स देखेंगे। तो प्रीफिक्स कहाँ है? सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे 3 मिथाइल है, तो हम 3 मिथाइल डाल देते हैं। कहाँ का? सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर ये है, यहाँ हमने मिथाइल डाल दिया। थर्ड नंबर पे मिथाइल डाल दिया और फिफ्थ नंबर पे मिथाइल डाल दिया। ये सारा हमने नाम लिख लिया, हमने फॉर्मूला उसका बना लिया। अब सिर्फ हाइड्रोजन पुट करना है। तो जहाँ जहाँ जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, जितने बॉन्ड की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन पुट करते हैं। तो ये क्या होगा, CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। जितने जितने बॉन्ड की ज़रूरत है हमने उतना उतना बॉन्ड पूरा कर लिया है, राइट। एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, जिसमें कि एग्जांपल है 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, दिस इज द नेम। फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट word root. Here is the word root, that is pent. Means to say we have to put 5 carbon. First, second, third, fourth, fifth. Right? Word root complete. Then we have to find out primary suffix, that is AN. Means to say there is single bond in between every carbon atom. There is single bond, single bond, single bond, single bond, single bond. This is a single bond actually, right? Now secondary suffix. Secondary suffix is oic acid. Secondary suffix is oic acid. Oic acid is used for carboxylic acid. So we have to put carboxylic acid at any one end. So we have to put here carboxylic acid. Right? So numbering will start from here only. First, second, third, fourth, fifth. Right? So we have completed pentanoic acid. Now prefix. There is 2 prefix. First is chloro and second is methyl. Chloro is at 3rd carbon and methyl is at 4th carbon. So on 3rd carbon, here it should be chloro. So we have to put
Cl here, and now on fourth carbon we have to put methyl. Fourth carbon is this one, we have to put methyl, right? And rest of the carbon is completed by hydrogen. So we have to put here CH3, CH, here it is also CH, now CH2. Okay, so this is the formula of this compound, right? So you can write formula by their name. It is very easy. So now कुछ मिसलेनियस नॉमेनक्लेचर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ज़रूरत पड़ेगा. आप नाम दे देना स्पेशल नॉमेनक्लेचर. स्पेशल नॉमेनक्लेचर. अब देखोगे CHO, इसके लिए हम कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं. COH पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं. CN कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं. राइट. CONH2 के लिए हम कार्बामाइड यूज करते हैं. कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपाउंड के अंदर ये वाला कंपाउंड, ये वाला फंक्शनल ग्रुप 3 आ जाए, या ये फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा आ जाए, ये 2 से ज़्यादा आ जाए, या फिर ये 2 से ज़्यादा आ जाए, तब हम नाम कैसे लिखेंगे? अब इसको पहले नोट कर लेना है आप. कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा का पूरा कार्बोनाइट्राइल एंड कार्बामाइड, राइट. अब इसका नाम देंगे. तो नाम क्या है? तो मान लो अगर आपके पास ये कार्बन है, ये कंपाउंड है, CHO, CH2, CH, CHO, CH2, CHO. अब इसका नाम क्या देंगे? इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर नंबरिंग देखो, फंक्शनल ग्रुप के में अगर कार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना चाहिए मेन चेन में. तो 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला कार्बन छूट गया. अगर हम 1, 2, 3, 4 यहाँ कर देते हैं तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप छूट जाता है. अगर हमने 1, 2, 3 और ये 4 यहाँ यूज किया तो ये वाला CH छूट जाता है. तो कहीं ना कहीं कोई एक CH छूट जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप छूट जा रहा है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तीनों को छोड़ देंगे, राइट. इसको मैं आपको फ्रेश अगले उसमें करके दिखा दे रहा हूँ स्लाइड पे. मैंने आपको एग्जांपल ये लिया है आपके लिए. CHO, CH2, CH, CHO, CH2 एंड CHO. मैंने आपको ये बताया कि अगर हमने नंबरिंग ये किया 1, 2, 3, 4 और ये 5 तो ये वाला फंक्शन ग्रुप छूट जा रहा है, राइट. अगर हमने नंबरिंग ये ना करके, अगर हमने नंबरिंग ये किया 1, 2, 3, 4 तो ये छूट जा रहा है, राइट. तो अगर हमने ये भी नहीं किया, हमने ये किया अगर 1, 2, 3, 4 तो ये वाला फंक्शन ग्रुप छूट जा रहा है. फंक्शन ग्रुप छूटना नहीं चाहिए और फंक्शन ग्रुप छूट जा रहा है. तो हम क्या करते हैं? हम तीनों फंक्शन ग्रुप को छोड़ दे रहे हैं. इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया. अब हम करेंगे नंबरिंग इन तीनों को छोड़ने के बाद. 1, 2, 3 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप. तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एक नंबर पे, 2 नंबर पे और तीसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड है तो लिखेंगे क्या? 1, 2, 3.
ट्राई, अल नहीं लिखेंगे, अल तब लिखते जब हम कार्बन काउंट कर रहे होते। अभी मैंने जो आपको दिया था स्पेशल नॉमेनक्लेचर में, जो सफिक्स लगाने के लिए यूज किया दिया है आपको, ये यूज करेंगे। दैट इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, दिस इज द ट्राई कार्बल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, राइट। अगेन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, HOOC CH2 CH2 CCOOH और ये COH। अब इसका नाम क्या देंगे हम? यहाँ भी सेम कंडीशन हो रहा है। अगर हमने 1 2 3 4 5 किया तो ये छूट जा रहा है। अगर हमने 3 4 और 5 4 किया तो ये छूट जा रहा है। मतलब कोई ना कोई तो छूटेगा। अगर हमने इधर का नॉमेनक्लेचर किया, नंबरिंग किया, तो ये छूट जाएगा। मतलब कोई ना कोई तो छूटेगा ही, वो फिक्स है। तो हमने क्या किया, तीनों को छोड़ दिया। हमने इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इस बार नंबरिंग हम कर रहे हैं इस राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये वाला शॉर्टेस्ट पोजीशन में पड़ेगा। 1 2 3 4। नाम क्या देंगे? ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो AN। और कहाँ कहाँ है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप है इस 1 नंबर पे, इस 2 नंबर पे और इस 4 नंबर पे। 1 2 4, 1 2 एंड 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा हमने दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने पूरा नाम दे दिया है, राइट। तो ये भी एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पल था, राइट। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ मैं जहाँ आपको नॉर्मली दिक्कत होती है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ डिग्री कहते किसको हैं। डिग्री जैसे CH3 CH2 CH3 और ये CH3। हम जिस कार्बन को कंसिडर कर रहे हैं उस कार्बन को देखेंगे हम। अगर इस कार्बन को कंसिडर कर रहे हैं तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है? ये वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस एक कार्बन से बॉन्डेड है। इसलिए जिस कार्बन को हमने कंसिडर किया है ये क्या हो गया? 1 डिग्री। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कितने से बॉन्डेड है? एक इससे बॉन्डेड है, एक इससे बॉन्डेड है डायरेक्टली, तो ये हो गया क्या? 2 डिग्री। अगर हम इस कार्बन को कंसिडर करें तो ये इससे बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड है और इससे बॉन्डेड है, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? 3 डिग्री। अगर हम इसको देखें तो वापस सिर्फ ये इस कार्बन से बॉन्डेड है, ये क्या होगा? 1 डिग्री, राइट। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ऐसे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं एल्कोहल का। एल्कोहल के एग्जाम्पल में क्या होगा? हमने ले लिया एग्जाम्पल CH3 CH2 OH। अब इस कार्बन को हम कंसिडर कर रहे हैं, जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है उस कार्बन को कंसिडर करेंगे हम, यानी इस वाले कार्बन को कंसिडर करेंगे। ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या होगा? 1 डिग्री, ओके। जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है हम उसकी बात करेंगे। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं CH3 CH3 और ये OH, तो OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है, OH इस वाले कार्बन से बॉन्डेड है और ये वाला कार्बन डायरेक्टली इधर से एक और इधर से एक, 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको क्या कहेंगे हम? 2 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, राइट। नाउ 3 डिग्री। अगर CH3 CH3 और ये OH, किसको कंसिडर करेंगे हम? जो डायरेक्टली OH से बॉन्डेड है। OH से कौन सा बॉन्डेड है? OH से ये वाला कार्बन बॉन्डेड है। तो ये OH से तो बॉन्डेड है ही, इसके अलावा कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है? तो ये 1 2 और 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये क्या होगा?
3 डिग्री। ध्यान रखना 4 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में नहीं है, ऑर्गेनिक में नहीं है। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, राइट। और इसके अलावा सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी किसको कहेंगे हम? सुपर प्राइमरी कहते हैं इसी को, CH3OH। इसको चूंकि हम 1 डिग्री नहीं कह सकते, 0 डिग्री नहीं कह सकते कि OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो किसी और कार्बन से बॉन्डेड है नहीं। 0 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए चूंकि किसी भी कार्बन से बॉन्डेड नहीं है ये, तो 0 डिग्री नहीं कह सकते। इसको कहते हैं हम क्या? सुपर प्राइमरी। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्सरी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सुपर प्राइमरी, राइट। अब आइसो किसको कहते हैं इसको देखेंगे। जैसे अगर मेरे को लिखना है आइसोब्यूटेन, तो CH3 CH2 CH2 और CH3, ये तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, ये हो गया एन ब्यूटेन। ये हम एन ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे को आइसो लिखना हो गया तो किसी भी एक साइड से सेकंड नंबर पे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से हो या राइट हैंड साइड से हो, सेकंड नंबर पे अगर ब्रांच लग जाए तो उसको कहेंगे हम आइसो। जैसे अगर CH3 CH CH3 और ये CH3, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? हमने चारों कार्बन को काउंट कर लिया है, आइसोब्यूटेन। और ये IUPAC नेम में नहीं, ये कॉमन नेम यूज होता है, आइसोब्यूटेन, राइट। सिमिलरली हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात करेंगे। अगर हम CH3 CH2 CH2 OH, तो ये तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, कॉमन नेम में प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं इसको हम। लेकिन यही अगर हमने CH3 CH OH और ये CH3, तो ये क्या होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं इसको, राइट। यह है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब अगर कहीं ब्रांच वगैरह में आइसो लगा हुआ है तो हम नाम कैसे देंगे? अब जैसे देखोगे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेकेंडरी प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल बोथ आर सेम थिंग। CH3 CH और ये CH3, यानी कि ये वाला कार्बन, हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अगर किसी मेन चेन से बॉन्डेड है, किसी मेन चेन से अगर बॉन्डेड है ये वाला कार्बन, तो ये पूरा का पूरा आइसोप्रोपाइल होगा, या इसको कहते हैं हम सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या होगा? आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल, राइट। अगर ये पूरा का पूरा किसी मेन चेन से बॉन्डेड है तो इसको क्या कहेंगे हम? आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल कहते हैं इसको हम। लेकिन ब्यूटेन के केस में, ब्यूटाइल के केस में ऐसा नहीं होता। ब्यूटाइल के केस में अलग है। आइसोब्यूटाइल क्या होता है और सेक ब्यूटाइल क्या होता है? आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल होता है CH3 CH2 C, अगर ये किसी के साथ बॉन्डेड है तो उसको क्या कहेंगे हम? सॉरी, एक सेकंड। CH3 CH2, अगर ये किसी के साथ बॉन्डेड है तो इसको कहेंगे हम आइसोब्यूटाइल। यानी कि यहाँ मेन चेन हो, ये मेन चेन से अगर ये बॉन्डेड है ये वाला कार्बन, तो इस पूरे कंपाउंड को, इस पूरे प्रीफिक्स को हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल। लेकिन अगर हम सेक ब्यूटाइल की बात करें, सेक मतलब सेकेंडरी, सेक
ब्यूटाइल की अगर हम बात करें तो सेक ब्यूटाइल क्या होगा, CH3 CH2 CH और ये CH3, और ये अगर किसी मेन चेन के साथ बॉन्डेड है तो क्या होगा, ये वाला कार्बन मेन चेन के साथ बॉन्डेड है तो इसको क्या कहेंगे हम, पूरे को कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के केस में एक और आता है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। तो टर्ट ब्यूटाइल क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल होगा CH3 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 और ये, यानी कि ये वाला कार्बन किसी मेन चेन के साथ बॉन्डेड है तो ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल होगा। क्यों टर्ट ब्यूटाइल होगा, क्योंकि जो कार्बन मेन चेन के साथ बॉन्डेड है वो 1, 2 और 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल। इसको सेक ब्यूटाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कार्बन मेन चेन से बॉन्डेड है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड है, क्या कर रहे हैं इसको हम, सेक ब्यूटाइल। और इसी तरीके से इसका नाम क्या हो गया,